फुप्पो, मेरी एंगेजमेंट की शॉपिंग आपने की है? मैंने और मिनाल ने की है। किसने कहा था आपसे? मैंने कहा था ईशान, क्योंकि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता, ऐन वक्त पे दूसरों के सर पे सवार हो जाती है। डैडी, कुछ भी कहने से पहले जाके आप वो शॉपिंग देखिए। इतनी घटिया चॉइस। एक बात बताइए आप मुझे, डैडी मेरे हैं, पैसा मेरा है, और मेरी ही शॉपिंग करते हुए आपने इतनी कंजूसी दिखाई। बदतमीजी बंद करो ईशान। डैडी, मेरी एंगेजमेंट है और अपनी एंगेजमेंट पे मैं वो घटिया ड्रेस पहनूंगी जिसका कोई कलर कॉम्बिनेशन तक नहीं है। अगर ऐसा ही है ना, तो तुम दोबारा से अपनी पसंद की परचेजिंग कर लो, और आपा ये सारी चीजें आप मिनाल के लिए रख लें। जी बिल्कुल, आप ऐसा ही कीजिएगा, क्योंकि जो घटिया शॉपिंग आप करके लाई है ना, वो मेरे स्टैंडर्ड और कैलिबर को सूट नहीं करता। हाँ, मिनाल को बिल्कुल सूट करेगा। और प्लीज आइंदा मेरे लिए शॉपिंग करने की सहमत मत कीजिएगा। मुझे आप लोगों का कोई एहसान नहीं चाहिए। बहुत हो गया ईशान, बेहतर होगा तुम खामोश हो जाओ। चुप हो जाओ। बचपन से आज तक यही तो सुनती आई हूं मैं डैडी, कि चुप हो जाओ। मिनाल मिनाल मिनाल, हर वक्त सिर्फ मिनाल। विशाल कहाँ है? विशाल तो कहीं खो गई। कहीं नहीं है डैडी, कहीं भी नहीं। हेलो मामा। अस्सलाम वालेकुम। ये सब क्या है भाई? ये शॉपिंग है एंगेजमेंट की कुछ। बैठो ना। मामा कहाँ गई? आई डोंट नो। देखो डार्लिंग, आज तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पे चला गया हूँ, मगर आइंदा किसी भी तरह खुद मैनेज करना। हाँ, तुम्हें पता है मैं बिजनेस में कितना फंसा हुआ हूँ आजकल। फिर मेरा यूके से दोस्त भी आया हुआ है एक, वो मेरे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाह रहा है, और मेरी कंपनी के लिए बड़ा गोल्डन चांस है कि यूके की एक बड़ी फर्म का अवार्ड होल्डर मेरा पार्टनर बने। रियली? अवार्ड होल्डर? वाओ। भाई बहुत ही कमाल का आदमी है वो।
बड़ा इंटेलेक्चुअल भी है और तुमसे मिलना भी चाहता है वो। बड़ा बेताब है तुमसे मिलने के लिए वो। मुझसे मिलने को? क्यों? भाई जाहिर है, भाई भाभी हो तुम उसकी। एक्सक्यूज मी, होने वाली भाभी। मंगनी पे मिलवाऊंगा उसे। श्योर, चलो मिल लूंगी मैं भी। अच्छा छोड़ो ना उसे, अपनी बात करो। ये तुमने शादी से क्यों इनकार कर दिया? और ये मंगनी करके क्यों इंतजार की सूली में लटकाना चाहती हो? देखिए खुर्रम, जब दो लोग शादी करना चाहते हैं ना, तो पहले एंगेजमेंट करते हैं ताकि एक दूसरे को समझ सकें, जान सकें। जब यकीन हो जाता है कि वो एक दूसरे के काबिल हैं, तो शादी भी कर लेते हैं। और अगर यकीन ना दिला सका तो? Well, that's a good question. अगर ऐसा हुआ तो इसमें भी आप ही की नाअहली होगी कि आप मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला नहीं सके। Okay, I'm going to get fresh. Sure. जी मामा, तो कैसी लगी आपको आपकी बहू की शॉपिंग? मिनाल ये सारी शॉपिंग करके आ चुकी है, फिर दोबारा शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी? क्या कह सकते हैं, जब चीज़ें इस्तेमाल इशाल ने करनी है, अगर उसे पसंद नहीं आई, अगर अपनी मर्जी से शॉपिंग कर आई है, तो मेरा ख्याल है ठीक किया उसने। तुम्हें यकीन है तुम उस लड़की के साथ खुश रह लोगे? क्यों आपको यकीन नहीं? अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। तुम्हारी पसंद है, पता नहीं क्यों इशाल का सोचकर मुझे तो धड़का सा ही लगा रहता है। हाँ अलबत्ता मिनाल बहुत अच्छी लड़की है, ऑफिस संभालने के साथ साथ बड़ों का एहतराम करना भी जानती है। आपको मिनाल में यह सब कुछ नजर आता है क्योंकि मिनाल आपके दिल को भा गई। जब इशाल इस घर की बहू बन के घर आएगी ना, तो वो भी आपको अच्छी लगने लगेगी। आखिर एक ही घर में परवरिश हुई है ना दोनों की। बेटा, एक ही माँ के दो बेटे होते हैं, एक डाकू बन जाता है तो एक अफसर। बात तरबियत की नहीं है, बात मिजाज की है। मुझे इशाल में वो बात नजर नहीं आती जो मिनाल में आती है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है मामा। इशाल पाशा इंडस्ट्री की इकलौती वारिस है और मिनाल के पास तो कुछ भी नहीं है। अगर इशाल हमारी है तो सब कुछ हमारा है, हमें मिनाल की कोई जरूरत नहीं है। तौबा करो खुर्रम, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, क्यों दूसरों की दौलत पर नजर रखते हो? और दौलत से इंसान खुश नहीं रहता। जिंदगी गुजारने के लिए सुकून और एक अच्छे साथी की जरूरत होती है। इशाल भी अच्छी साथी है, आप बस दुआ किया करें मामा। खाक अच्छी साथी है। आ जाए मामा। इशाल ने सारा सामान कचरा कहकर मेरे पास वापस भिजवा दिया है। अब क्या करेंगे इस सामान का? कोई बात नहीं, वो अपनी पसंद का सामान ले आई तो क्या हुआ? कैसी बातें करती हैं मामा आप? वो किसी की इज्जत नहीं करती है, सामने वाले बंदे को खड़े खड़े जलील कर देती है और आपको उसकी कोई बात नजर ही नहीं आती है। वो बचपन से ही ऐसी है, उसकी बातों का क्या बुरा मानना। नक चढ़ी है, जो दिल में आता है करती है। अब देखो ना कितना पैसा जाया किया, एक एक चीज दोबारा लाई है। सही कह रही हैं आप सबने ही तो सर चढ़ा रखा है उसे। सर आंखों पे नहीं रखा जाता, नजरअंदाज कर देते हैं कि वो बच्ची है, कभी तो अकल आएगी। बच्ची नहीं है वो सिर्फ अपना फायदा देखती है। ये आपका ख्याल है कि उसमें अक्ल नहीं है, समझी आप? बहुत मक्कार है वो मामा, बहुत ज्यादा। मिनाल, मुझे एक बात बताओ, पहले तो कभी तुम्हें उससे इतनी नफरत नहीं हुई, हालांकि शुरू से तुम्हारी उससे बनती नहीं है, तुम हमेशा दरगुजर करती आई हो। यही मेरी गलती थी कि मैंने हमेशा दरगुजर से काम लिया। उसी वक्त अगर मुंह तोड़ जवाब देती ना, तो उसकी हिम्मत नहीं होती आज ये सब कुछ करने की। अच्छा उठो, अब ये सामान रखो अलमारी में। मेरी अलमारी में? क्यों?
हाँ, तुम्हारी अलमारी में। और कहाँ ले जाऊंगी इनको? लेकिन किस लिए? हाँ, किस लिए क्या मतलब? तुम्हारे काम आएंगी। आपको क्या लगता है मामा, मैं सारी जिंदगी उसकी धुतकारी हुई चीजें इस्तेमाल करती रहूंगी? इन चीजों को तो उसने छूकर भी नहीं देखा। रिजेक्ट तो किया है ना मामा। बेटा, अगर तुम भी ऐसा करोगी तो तुम में और इशाल में क्या फर्क रह जाएगा? वो मुझे नीचा दिखाना चाहती है। तुम ये चीजें इस्तेमाल करोगी ना तो मुझे और तुम्हारे अंकल को बड़ा फख्र होगा तुम पर। आपको नहीं लगता मामा कि वो सिर्फ अपनी दौलत पर अकड़ती है? वरना ऐसा क्या है उसमें? आज पाशा इंडस्ट्रीज जिस मुकाम पर भी है वो मेरी वजह से है। मैंने मेहनत की है, मैंने वक्त दिया है। क्यों अपना खून जला रही हो? तुम्हारे मामू जानते कि तुम कितनी काबिल हो, वो तुम्हारे साथ है। आपको क्या लगता है अंकल हमें फ्री में पाल रहे हैं, फ्री में हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है मामा। पाशा इंडस्ट्रीज का ये मुकाम मेरी वजह से है और मैं लिख कर देती हूँ, अगर 1 महीने के लिए भी इशाल पर कंपनी को छोड़ दिया जाए ना तो दिवालिया निकल जाएगा। मिनाल, तुम बिला वजह बदगुमान हो रही हो। तुम्हारे मामू बहुत शर्मिंदा हैं और खुर्रम की इस हरकत पे खफा भी हैं और बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि मिनाल की शादी इशाल से ज्यादा धूमधाम से करूंगा। रहने दे मामा, अंकल जो भी कर रहे हैं ना वो सब मैं देख रही हूँ। उन्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही खुर्रम से कोई बात करने की जरूरत है। ये जो कुछ भी हो रहा है और हो चुका है, इसकी वजह सिर्फ उनकी अपनी बेटी है। ये तुम्हारी गलत फहमी है। इशाल राजी नहीं थी। जब मेरी अपनी माँ ही मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही है तो अंकल क्या करेंगे? खैर, जो होना था हो चुका। मैं इशाल के ताने मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी मामा। मैं जॉब करूंगी और अपनी कंपनी बनाकर दिखाऊंगी इन सबको, और इसी दौरान इशाल अवार्ड कैसे लेती है और कंपनी तरक्की कैसे करती है ये भी देखूंगी मैं। मिनाल, मिनाल, मेरी बात तो सुनो। मिनाल, मिनाल, क्या बात है आपा? कुछ नहीं। छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं देख चुका हूं कि मिनाल खफा है। खफा नहीं, थोड़ी जज्बाती हो रही है। अच्छा, ठीक है, फिर मैं देखता हूँ। कोई जरूरत नहीं कमाल। इस वक्त वो इस पोजीशन में है, न किसी की बात सुन रही है न समझ रही है। इशाल भी उल्टे काम करती है। आसिया के हाथों मंगनी का सारा सामान वापस भेज दिया उसके कमरे में। एक तो मैं इस लड़की की हरकतों की वजह से परेशान हूँ। पता नहीं आपा ऐसी क्या कमी रह गई मेरी तरबियत में जो इशाल ऐसी है। मैं तो दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द इशाल की शादी हो जाए ताकि जो दोनों बहनों में जंग है इसका खात्मा हो जाए। आपा वो मेहता भाभी का फोन आया था, मंगनी के बारे में पूछ रही थी। मैंने कहा कि मैं आपा से डिस्कस करके बताऊंगा। वो तो तैयार है मंगनी के लिए। तो हम भी तैयार हैं, देर किस बात की? अच्छा, सब तैयारी हो गई? सब तैयार है, तुम बिला झिझक तारीख मुकर्रर करो। आपा ये बताएं कि फंक्शन मंगनी का घर में करें, आप संभाल लेंगी या फिर होटल में करें? अरे क्या जरूरत है, इतना बड़ा घर है, फिर दोनों घर साथ साथ हैं और हमने सिर्फ खास लोग बुलाने हैं। अच्छा ठीक है, मैं फिर मेहता भाभी से बात करके मंगनी का दिन मुकर्रर करता हूँ। ठीक है, इंशाअल्लाह। कुतुब को मेरे रूम में भेजो। जी सर, आपने बुलाया? हाँ कुतुब, बैठो। थैंक यू सर। क्या रिपोर्ट है? सर रिपोर्ट तो बहुत ही अच्छी है। एक यूनिट जिसके पास 100 मशीनें मौजूद हैं। डील तकरीबन फाइनल है सर जी। और सबसे मजे की बात यह कि यहीं पर एक पाकिस्तानी कंपनी मौजूद है जो कि डबल प्रॉफिट में वो मशीनें खरीदने के लिए तैयार है। गुड, लेकिन कोई भी डील फाइनल करने से पहले मुझसे जरूर पूछ लेना, और किसी भी पेमेंट के लिए कम से कम 2-4 रोज का टाइम जरूर रखना। ओके? क्यों सर जी, कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, मैं 2-4 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ,
तुम ख्याल रखना वैसे, लेकिन तुमसे मैं इन टच रहूंगा। सर वो कुछ फाइल्स पे आपकी साइन करवानी है मुझे, तो तैयार करवा लूं मैं? हाँ ठीक है, तुम जाओ। सुनो, मिस तानिया को भेज देना। जी सर। हाँ, फीडबैक कैसा है उनका? सर जी बहुत ही हार्ड वर्कर सर। तुम भेजो उन्हें। ओके सर, थैंक यू। सर। वालेकुम सलाम, बैठिए ना। थैंक यू। कभी आप खुद भी आ जाएगा कि हमेशा मुझे बुलाना पड़ेगा? सर आपने कहा था ना कि आप मुझे इस कंपनी के बहुत अच्छे ओहदे में देखना चाहते हैं, तो बस इसके लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। जी, आपको सुबह सुबह बुलाने का मकसद भी यही था कि आपको बताया जा सके कि सब लोग आपके काम की बहुत तारीफ कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे सीनियर स्टाफ आपके काम से बहुत मुतमईन है।